यादृश प्रतियोगितावत्सरधर्मे तादृश प्रतियोगिताश्रयाधिकरणीभूत यद्व्यक्तिनिष्ठाधिकरणतानवच्छेदकत्वस्य अधिकरणतावच्छेदकत्वस्य च द्वैतव्यतिरेकः तद्व्यक्तिभेदकूटवत्वमेव यादृश प्रतियोगितावच्छेदकवच्छिन्नाधिकरणतम् इत्यस्य अर्थो बुद्ध्या तेन धूमवत् इत्यादि प्रतीतेः अवश्यक्लिप्ताभिः पदवतत्त्वचत्तत्वादि तत्तत् धर्मविशिष्ट तत्तद्धूमत्वावच्छिन्नाधिकरणता व्यक्तिभिरेव उत्पत्तौ धूमत्वाद्यखण्डधर्मावच्छिन्नाधिकरणतायां मानाभावात् धूमादि सामान्याभावप्रतीतावच्छेदकं यद्धूमत्वादिकं तदवच्छिन्नाधिकरणत्वापरिच्छेदोऽपि धूमान् वन्यत्यादो नातिव्याप्तिः। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। यत्वधिकरण यत्वतावच्छेद का अवच्छिन्न यत्वधिकरण जब कहा तो धूमत्वावच्छिन्न का अधिकरण ही अप्रसिद्ध हो गया। ठीक है, क्योंकि धूमवान इस प्रतीति के निर्वाह करने के लिए धूमत्वावच्छिन्न अधिकरणता मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्त धूमवान इस प्रतीति के निर्वाह के लिए पर्वतत्व विशिष्ट धूमत्वावच्छिन्न अधिकरणता तत्त उसको मानना क्लिप्त है। तो अवश्य क्लिप्त जो तत्त अधिकरणता व्यक्ति है उन्हीं अधिकरणता व्यक्तियों के द्वारा ही धूमवान इस प्रतीति का निर्वाह हो जाएगा। अतः उसके लिए अलग से धूमत्वावच्छिन्न अधिकरणता धूमत्वावच्छिन्न आधेयता निर्भूत अधिकरणता उसका मतलब वो प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए धूमत्वावच्छिन्न अधिकरणता अप्रसिद्ध है तो यत्वतावच्छिन्न अधिकरणता अप्रसिद्ध हो गई। तो लक्षण में तो प्रवेश किया है तो वहाँ पर दोष होगा कहा था। ठीक है, तो उसका समाधान उन्होंने पारिभाषिक अर्थ किया था। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न का अनधिकरण हमने कहा है। यार इस प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न अनधिकरण में तदिकरणम, तो धूमवान बनने यहाँ पर बनने अधिकरण आयोग लक में हमको धूमा पर लेना है। तो उसको कैसा होना चाहिए, प्रत्येक व्यधिकरण होना चाहिए आपको। तो प्रत्येक व्यधिकरण होने के लिए धूमत्वावच्छिन्न का अनधिकरण यत्वधिकरण होना चाहिए। उसके लिए पहले धूमत्वावच्छिन्न का अधिकरण मिलना चाहिए, उससे भिन्न जो होगा वो अनधिकरण होगा। ठीक है, और धूमत्वावच्छिन्न की अधिकरणता ही अप्रसिद्ध है तो अद्वितीय है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर तो साध्य लक्षण घटक नहीं होगा तो अतिव्याप्ति होगी। ठीक, ये हो गया प्रश्न। इसका समाधान भी पूर्ववत करना है। क्या करना है, क्या कहा उन्होंने, प्रतियोगितावच्छेदक धर्म है। वहाँ एकतावच्छेद धर्म कहा था। हाँ, यहाँ प्रतियोगिता धर्म कहेंगे। यार इस प्रतियोगितावच्छेदक धर्म है, यार इस प्रतियोगितावच्छेद धर्म हो गया धूमत रूप धर्म। उस धर्म में तादृश प्रतियोगिताश्रय है ना, प्रतियोगिता का आश्रय हो गया धूम। तो प्रतियोगिताश्रय जो धूम है ना, और उसका जो अधिकरण हाँ तादृश प्रतियोगिता धूमनिष्ठा प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता आश्रय जो व्यक्ति धूमाधिकरण व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं हम लोग, पर्वत चतुर्थ गोष्ठ मानस। ठीक है, यहाँ पर धूम सामान्य का अधिकरण ही गृहीत हो सकते हैं हम लोग। तो महानसादि व्यक्ति हुआ, तन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आदेयता का अनवच्छेदक धूमत्व है कि अवच्छेदक धूमत्व है, अनवच्छेदक है, क्योंकि धूमत्वावच्छिन्न अधिकरणता ही प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए मानसानिष्ठ अधिकरणता निरूपित आदेयता का अवच्छेदक धूमत्व नहीं है। ठीक है, अनवच्छेदक तो चला गया। और सामान्यतः जो अधिकरणता कोई भी पर्वतादि निष्ठा अधिकरणता लेंगे, तारिश अधिकरणता निरूपित आदेयता का अवच्छेदक धूमत्व नहीं है, तो अवच्छेदकत्व नहीं है। भले अनवच्छेदकत्व है किंतु अवच्छेदकत्व नहीं है। तो द्वैर व्यतिरेक एक सत्व भी द्वैर नास्ति, द्वैर व्यतिरेक मिल गया। तथा विद तद व्यक्ति भेदकूटवत्वमेव, तो तत्त व्यक्ति है ना, वहाँ यद व्यक्ति से जो पहले लिया था स्वाश्रय अधिकरण खुद यद व्यक्ति मानस आदि व्यक्ति, तो तत्त व्यक्ति मानस को भी ले सकते हैं उससे भिन्न, तद व्यक्ति से हम पर्वत को भी ले सकते हैं उससे भिन्न। वो सब प्रतियोगी का अधिकरण हो गया। प्रतियोगिता जिसको हम ले सकते हैं स्वाश्रय अधिकरण खुद यद से जिसको ले सकते हैं वो सब धूमत्वावच्छिन्न का अधिकरण हो गया। पर्वत चतुर्गोष्ठ मानस तत्त व्यक्ति भेदकूटवत जो होगा वो प्रतियोगितावच्छिन्न का अनधिकरण हो जाएगा। इस प्रकार से पारिभाषिक व्याख्या करके हम यहाँ पर लक्षण हमको प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न अनधिकरण तो घटाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने पूर्व में किया था बिल्कुल वही बात है। ठीक, तद व्यक्ति भेदकूटवत्तमेव यादृश प्रतियोगितावच्छेदकवच्छिन्नाधिकरणतम् इत्यस्य अर्थो वर्तते। हाँ, तेन धूमवद इत्यादि प्रतीते अवश्य क्लिप्ताभि पदवतः। तो ये पहले प्रश्न बाद में दिया। ठीक, समाधान पहले करिए। पहले वहाँ प्रश्न पूछ करके बाद में समाधान दिया था। पदवतत्व चत्तत्वादि तत्तत् धर्म विशिष्ट तत्तत् धूमत्वावच्छिन्नाधिकरणता व्यक्ति विभक्तौ धूमत्वाद्यखण्ड धर्मावच्छिन्नाधिकरणतायां मानाभावात् धूमादि सामान्याभाव प्रतियोगितावच्छेदकं यद्धूमत्वादिकं तदवच्छिन्नाधिकरणत्वा प्रसिद्धोऽपि धूमान् वन्य इत्यादि नाति। ठीक, धूमत्वावच्छिन्न का अधिकरणता अप्रसिद्ध होने पर भी
अधिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि धूमत्वावच्छिन्न अधिकरणता प्रसिद्ध हो जाएगी इस रीत्या। ठीक। धूमाधिकरण तत्तद व्यक्ति भेदकुटवत्वम आदाय एव धूम सामान्याभावस्य प्रतीतावच्छिन्न वैयधिकरण संभवात्। हाँ, अब धूमाधिकरण पारिभाषिक रूप से धूमत्वावच्छिन्न का तत्त अधिकरण मिल जाएंगे मानस आदि, और तत्त व्यक्ति भेद कुटवत जो हो जाएगा वही अनधिकरण हो जाएगा। अतः धूमाह प्रत्येक वेदीकरण हो जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ननु अत्र प्रतियोगित्वादिकं नातिरिक्तः पदार्थः। अब एक प्रश्न विचार जगदीश कर रहे हैं, यहाँ जो प्रतियोगिता है ना, लक्षण में प्रतियोगिता का प्रवेश है, वो जो प्रतियोगिता आदि जो पदार्थ है वो अतिरिक्त स्वतंत्र पदार्थ है अथवा उनका कहीं अंतर्भाव होता है, ये प्रश्न हो गया। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया प्रतियोगित्वादिकम वो अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, तो उसका अंतर्भाव प्रतियोगी स्वरूप हो जाएगा अथवा प्रतियोगिता अवस्थित स्वरूप हो जाएगा। ये सब चर्चा करेंगे। नन्नोत्तदा प्रतियोगित्वादिकं नातिरिक्त पदार्थ। प्रतियोगित्वादिकं तो स्वरूप संबंध विशेष इत्यादि उत्तर ग्रंथ विरोधा। आगे कहा जिदकार ने, है ना, क्या कहा है? प्रतियोगित्वादिश्च स्वरूप संबंध प्रतियोगित्वादिश्च स्वरूप संबंध विशेष है ना। हाँ, तो ये अग्रिम ग्रंथ है। क्या है अग्रिम ग्रंथ? प्रतियोगित्वादिश्च स्वरूप संबंध विशेष न तो संबंधत्वेन प्रविष्ट। तो ये अग्रिम ग्रंथ के है कहा है, इसलिए प्रतियोगित्वादि अतिरिक्त पदार्थ नहीं। ठीक। किंतु स्वरूप संबंध विशेषः। हाँ, सच यदि प्रतियोगी स्वरूपः तदा वनिमान धूमादित्यादि सर्वत्र असंभवः। अब प्रश्न आएगा, चलो प्रतियोगित्वादि स्वरूप संबंध विशेष होगा, अर्थात प्रतियोगी स्वरूप होगा, अनियोगी स्वरूप होगा, प्रतियोगिता अवस्थित स्वरूप होगा, कहीं ना कहीं उसका अंतर्भाव करेंगे। ठीक। तो वो जो प्रतियोगिता है यदि प्रतियोगी स्वरूप है, पहला विकल्प लिया, तो क्या हो जाएगा? सर्वत्र सद स्थल में कहीं भी लक्षण जाएगा नहीं, असंभव हो जाएगा। कैसे? घटादि स्वरूपस्यैव घटाद्यभाव प्रतियोगित्वस्य घटत्वावच्छिन्नवत् द्रव्यत्व संवेदत्व गेयत्वावच्छिन्नतया तादृशावच्छेदकी भूतगेयत्वावच्छिन्नस्य हेतुमतिसत्वात् प्रतियोगिकरणाभावः प्रसिद्धेः। वन्यमान धूमाधिकरण पर्वत में होने भाव लिया, घटाभाव लिया। ठीक है। तो घटाभाविया जो प्रतियोगिता है, घटनिष्ठा प्रतियोगिता, वो किम स्वरूप है? वो घट स्वरूप है, प्रतियोगी स्वरूप हमने माना है, घट स्वरूप प्रतियोगिता हो गई। तो वो जो घट पदार्थ है वो घटत्वावच्छिन्न है जिस प्रकार, उसी प्रकार से द्रव्यत्वावच्छिन्न भी है ना, द्रव्यत्व विशिष्ट है, प्रमेयत्वादि विशिष्ट है। तो प्रतियोगिता जिस प्रकार घटत्व से अवच्छिन्न है, क्योंकि वो घट स्वरूप होने के कारण उसी प्रकार से प्रतियोगिता द्रव्यत्वादि से अवच्छिन्न हो गया, ज्ञेयत्वादि से अवच्छिन्न हो गया। तो यार इस प्रतियोगिता अवच्छेदक घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन हो गया? ज्ञेयत्वादि द्रव्यत्वादि भी हो गई। तद अवच्छिन्न बननी भी है, द्रव्यत्वावच्छिन्न का अधिकरण हेतुधिकरण हो जाएगा ना, अनाधिकरण हेतुधिकरण नहीं होगा, अतः असंभव हो जाएगा। तो ये घटा लक्षण घटक कोई भी अभाव ले लेंगे, उसका जो प्रतियोगी होगा वो कोई भी होगा, ज्ञेय होगा, प्रमेय होगा, तो प्रमेयत्वावच्छिन्न का अधिकरण ही सब कुछ होने वाला है, कोई अनधिकरण होगा नहीं, अतः प्रतियोगी वेदिकरण अभाव। घटादि स्वरूपस्यैव घटाद्यभाव प्रतियोगित्वस्य घटत्वावच्छिन्नवत् तदप्यत्व संवेदत्व गेयत्वावच्छिन्नतया तादृशावच्छेदकी भूतगेयत्वावच्छिन्नस्य हेतुमतिसत्वात् प्रतिवेदिकरणाभावः प्रसिद्धेः। ठीक। न च प्रतियोगितावच्छेदक रूपम एवं प्रतियोगित्वमिति अदोषः। कहेंगे प्रतियोगिता जो प्रतियोगिता अवच्छेदक रूप है, तो घटाभाविया जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक तो घटत्व है, इसलिए प्रतियोगिता घटत्व रूपा है। हो गया। तो घटत्वावच्छिन्न का अनधिकरण पर्वत हो जाएगा, तो घटावलक्षण घटक हो जाएगा। तो कहेंगे समवायन वन्य साध्यत्वे धूमादो अतिव्याप्ति प्रसंगा। समवाय संबंध से वन्य को साध्य किया, धूम को हेतु बनाया। पर्वतः वन्यमान धूमाद, है ना, पर्वतः वन्यमान धूमाद, किंतु वन्य को साध्य हमने बनाया समवाय संबंध से, धूम को हेतु बनाया संयोग संबंध से। तो क्या हो गया? सद हेतु आ गया, सिद्ध हेतु आ। अब धूम को भी समवाय संबंध से हेतु बना देंगे तो तब सद हेतु हो जाएगा ना, दोनों समवाय संबंध से होंगे तो। क्यों? समझ में आया? तो हो गया, क्या हो गया? असिद्ध हेतु हो गया। वन्य को समवाय संबंध साध्य किया, धूम को हेतु बनाया, धूम किसी भी संबंध से हेतु बना लो।
अतिरिक्त हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति अधिव्याप्ति होगी। कैसे होगी? संवायावच्छिन्न वन्यभावस्य वन्यत्वस्वरूपं यत् प्रतीकत्वं हाँ संवायवत् संयोगस्यापि तदवच्छेदक संबंधतया हाँ स्वावच्छेदकीभूततायस संबंधेन प्रत्येगादि। साधनवतः प्रत्युग्यनधिकरणत्वाभावः। हाँ ठीक है। अब क्या कहेंगे कि आपने वन्यभावीय प्रतियोगिता को अब किम स्वरूप मानेंगे? वन्यभावीय प्रतियोगिता प्रतियोगिता का स्वरूप होगा। तो ये तो हो गया धूम, धूमादिगण पर्वत में हमने अभाव लिया, समवाय संबंधी न बंधे नास्ति, मिल गया अभाव। अभावीय जो वन्यनिष्ठा प्रतियोगिता है वह वन्यत्व स्वरूप है, प्रतियोगिता अवसर स्वरूप है। अब ये जो वन्यत्व वन्य संयोग समवाय न वन्य भाव ले लो अथवा संयोग न वन्य भाव ले लो, प्रतियोगिता का अवच्छेदक दोनों वन्यत्व ही होना है दोनों जगह पर, और वन्यत्व एक ही है। समझ आया? तो समवाय न वन्य भावीय प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्ना वह वन्यत्व स्वरूपा। उसी प्रकार संयोगे न वन्य भावीय जो प्रतियोगिता है, संयोग संबंधावच्छिन्ना जो प्रतियोगिता है वो भी तो वन्यत्व स्वरूपा है। समझ में आया? अतः प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध समवाय न वन्य भावीय प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध जिस प्रकार समवाय संबंध होगा उसी प्रकार संयोग भी हो जाएगा, क्योंकि वन्यत्व एक ही है। तो समवाय संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता भी वन्यत्व स्वरूपा है, संयोग संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता भी वन्यत्व स्वरूपा है। अतः वन्यत्व स्वरूप जो प्रतियोगिता होगी तार से प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध समवायवत संयोग भी। तो प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध है न संयोग संबंध भी आ गया, तेन संबंध है न प्रतियोगी जो वन्य उसका अधिकरण हेतुधिकरण पर्वत आदि है। तो वन्य भाव लक्षण घटक नहीं होगा, तो साध्य भाव लक्षण घटक नहीं हुआ, तो अन्य भाव को लेकर के अधिव्याप्ति हो जाएगी। ये होगी अधिव्याप्ति। ठीक। संवायन वन्ये सात्यत्वे धूमादो अतिव्याप्ति प्रसंगात्। हाँ। संवायावच्छिन्न वन्य भावस्य वन्यत्व स्वरूपं यत् प्रतीगितं संवायवत् संयोगस्यापि तदवच्छेदक संबंधतया स्वावच्छेदकीभूततायस संबंधेन साधनवतः प्रत्युग्यनधिकरणत्वाभावः। ठीक। समवायवत संयोगस्यापि तदवच्छेदक संबंधतया प्रतियोगिता का संबंध संयोग संबंध हो गया, और तेन संबंध है न साधनवतः जो हेतुधिकरण है वो प्रतियोगिता अवच्छेद अनधिकरण नहीं होगा, अधिकरण ही हो गया। ठीक। प्रतियोगितावच्छेदकी भूत यत्किंचित् संबंधेन प्रत्युग्यनधिकरणत्वक्त्या तद्वारणे तु कहेंगे ऐसा करेंगे ना, प्रतियोगिता अवच्छेदक यत्किंचित् संबंध है न प्रतियोगी अधिकरण तो हमको चाहिए। तो वहाँ पर प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध समवाय संबंध भी हो रहा है, संयोग संबंध भी हो रहा है, तो यत्किंचित् संबंध से हम ले लेंगे समवाय संबंध। तो यत्किंचित् संबंध है ना वन्य का अनधिकरण पर्वत हो जाएगा नहीं हो जाएगा समवाय संबंध है ना, तो वन्य वाला उसमें घटक हो जाएगा। तो यत्किंचित् संबंध का प्रवेश करेंगे, हमें संबंध सामान्य का प्रवेश थोड़ा करना है, तो वारण हो जाएगा। तो कह दिए ऐसा कहो तो संयोगेन वन्य साध्यके धूमादो अव्याप्ति। हाँ, तो अव्याप्ति कर देंगे। अब वन्यमान धुमात वहीं पर संयोग संबंध से वन्य को साध्य करो, तो वहाँ पर वन्य भाव ले लो, समवाय संयोग न वन्य नाश्ते वहाँ भी लक्षण घट हो जाएगा। अब तो मिलता ही है, ठीक है। वो प्रत्येक समानाधिकरण होता है, लेकिन अब वो प्रत्येक व्यधिकरण भी हो जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता अवच्छेदक यत्किंचित् संबंध से किसको ले लेंगे? समवाय आ जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि वन्यत्व रूपा प्रतियोगिता है। तार समवाय संबंध है ना वन्य का अनधिकरण हेतुधिकरण पर्वत भाग नहीं हुआ, हो गया। अतः संयोग न वन्य भाव लक्षण घटक हो गया, तो उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक साध्यता अवच्छेद हो जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक। तो यत्किंचित् संबंध का निवेश करने पर भी अव्याप्ति तो है, मतलब कोई निदान नहीं है। प्रतियोगितावच्छेदकी भूत यत्किंचित् संबंधेन प्रत्युग्यनधिकरणत्वक्त्या तद्वारणे तु संयोगेन वन्य साध्यके धूमादो अव्याप्तिः। ठीक। संवायावच्छिन्न वन्यभावस्यैव संवायेन प्रतिव्यधिकरणस्य वन्यत्वस्वरूपं यत् प्रतियोगितं तस्यैव संयोगसंबंधेनापि अवच्छिन्नत्वात् इति चेत्। हाँ, क्योंकि दो चीज़ होना चाहिए ना, प्रतियोगिता संबंध से प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए। सामान्य वन्य भाव लोगे तो प्रतियोगिता संबंध समवाय संबंध, तेन संबंध न प्रतियोगी अधिकरण हेतुधिकरण प्रति अभाव तो हो गया, किंतु अभावीय जो प्रतियोगिता है वो तो साध्यता संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। तो कहा कि साध्यता संबंध संयोग संबंध है ना, तो जो समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता है वो संयोग संबंधावच्छिन्न भी है ही है, क्योंकि प्रतियोगिता को आपने वन्यत्व स्वरूप माना है। ठीक। हाँ, ये सब पूर्व पक्ष हो गया। मतलब प्रश्न कुल मिलाकर इतना ही है कि प्रतियोगिता का प्रतियोगी स्वरूप भी नहीं मान सकते, प्रतियोगिता स्वरूप भी मान सकते, तो है ना। आप अतिरिक्त मानते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? तो इसका उत्तर देने वाले हैं। प्रतियोगी स्वरूपं तदवच्छेदक स्वरूपं वा यत् प्रतियोगित्वं तदपि कस्यचिद् अभावस्य
किनचिदपि धर्मेण संबंधेन वा अवच्छिन्नं व्यवहारबलात् न तो सर्वेण संबंधेन धर्मेण वा। हाँ, कहेंगे देखो उस पर हम बाद में देख लेंगे, वो प्रतियोगी स्वरूप है, एक प्रतियोगिता स्वरूप है, उस पर चर्चा की जाएगी। किंतु अभी हम क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि वो अभावीय प्रतियोगिता प्रतियोगी स्वरूप हो अथवा प्रतियोगिता स्वरूप हो, कोई भी स्वरूप हो, किंतु किसी एक अभाव की जो प्रतियोगिता है, अभाव विशेष की जो प्रतियोगिता होती है, वो किसी संबंध विशेष के द्वारा और धर्म विशेष के द्वारा अवच्छिन्ना होती है। सर्वेण संबंधेन सर्वेण धर्मेण अवच्छिन्ना न भवति। संयोग संबंधेन बंधन नास्ति इत्याकार का भाव लेंगे। तादृश अभावीय जो प्रतियोगिता है वो संयोग संबंधावच्छिन्ना ही होगी और समवाय संबंधावच्छिन्ना नहीं होगी। ठीक है, बंधन नास्ति अभाव की प्रतियोगिता वन्यत्वावच्छिन्ना होगी, वो घटत पटत ज्ञेयत्वादि से अवच्छिन्ना नहीं होती है। इतना हमको समझना चाहिए। अतः है ना, बंधमान धुमात यहाँ पर समवाय संबंध से बंधन को साध्य किया है, तो समवाय ने बंधनास्ते अभाव लेंगे तो अभावीय प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध समवाय संबंध ही होगा, संयोग संबंध नहीं होगा, और तेन संबंधन अभाव प्रतियोगी व्यतिकरण हो जाएगा। और बंधमान धुमात यहाँ पर संयोग संबंध से बंधन को साध्य किया है, तो संयोग ने बंधनास्ते अभाव तो मिल जाएगा, किंतु तेन संबंधन बंधन का अधिकरण पर्वत होने के कारण वो प्रतियोगी समानाधिकरण हो जाएगा, प्रतियोगी व्यतिकरण नहीं होगा। अतः कोई दोष नहीं है। ठीक, प्रत्येगी स्वरूपम तदवच्छेदक स्वरूपम वा यत् प्रतियोगित्वं हाँ, तदपि कस्यचित् अभावस्य किनचिदपि धर्मेण संबंधेन वा अवच्छिन्नम्। ठीक, किसी भी अभाव की जो प्रतियोगिता होती है किन संबंधेन धर्मेण वा अवच्छिन्नं भवति। व्यवहारबलात् हाँ, न तु सर्वेण संबंधेन धर्मेण वा। सभी संबंध से सभी धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता नहीं होती है, यही व्यवहार है। समवायावच्छिन्न वन्यभाव प्रतियोगित्वं संयोगावच्छिन्नम् इत्यादि व्यवहारः। हाँ, ठीक, समवाय वन्यभावीय प्रतियोगिता संयोग संबंधावच्छिन्न इत्यादि व्यवहारः न भवति। तथा च यदभावीय यत् प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन यदभावीय यत् प्रतियोगिता निरूपितावच्छेदकीभूत धर्मावच्छिन्ना संबंधित्वं हेतुमतः तदभावीय तत् प्रतियोगिता निरूपितावच्छेदकता शून्यत्वं साध्यतावच्छेदके निवेश्यमिति अदोषः। हाँ, वो निवेश्यम कहा, लेकिन वही हमने जो लक्षण बनाया वही लक्षण ही है। यारिस प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना प्रतियोगिता संबंधेन यारिस प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरण मेतोधिकरणम तारिस प्रतियोगिता साध्यतावत संबंधेन तारिस प्रतियोगिता नवच्छेदकम, है ना, साध्यताव संबंधावच्छिन्न तारिस प्रतियोगिता नवच्छेदकम साध्यतावच्छेदकम तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति, ये हमको लक्षण में निवेश करना चाहिए। तो यत तत्त का निवेश किया, जो अभाव हमने लिया है, यारिस अभाव लिया है, संयोग न वन्यभाव लिया है, तो प्रतियोगिता संयोग संबंधावच्छिन्न ही होगी, वन्यत्वावच्छिन्न ही होगी। आगे जाकर के प्रतियोगिता फिर वो समवाय संबंधावच्छिन्न भी होगी, ऐसा नहीं कह सकते। उतने तात्पर्य। ठीक, यत् प्रतियोगिता इति अपहाय यादृश प्रतियोगिता इति अभिधानादेव तादृश अर्थ लाभः। हाँ, ये तादृश अर्थ कैसे लब्ध हो गया? तो उन्होंने जो निवेश किया ना, यारिस प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न नदीकरणम, क्या पंक्ति था? यारिस प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न नदीकरण, नहीं द्वितीय पंक्ति, यारिस प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न नदीकरणत्वं हेतुमतः तारिस प्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्। ठीक, वो जो 3 कल्प लेकर दोष दिया, तो वहाँ पर यारिस तारिस क्यों लगाया? यद प्रतियोगिता आश्रया नहीं है ना, यद यारिस प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न नदीकरणत्वं हेतुमतः कहते। क्या कहते हैं? क्योंकि दोष देने वाले ने अभाव लेते समय में एक प्रतियोगी को पकड़ा, बाद में अवच्छेदक अनवच्छेदक बनाते समय दूसरा प्रतियोगी को पकड़ा, है ना, भिन्न भिन्न प्रतियोगिता को लेकर दोष दिया था। तो पहले जो प्रतियोगिता को लिया है बाद में उसी को लेना है, उसी के लिए उतना ही तात्पर्य है। तो उसके लिए तो यद पद की प्रवेश से वो समाधान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभाव लेते हैं कभी संयोगा अभाव और उसका प्रतियोगी बनाते हैं गुण सामान्य अभाव को, ये क्या है, तो उसका निवेश वारण यद तत् के निवेश से हो जाएगा। तो इन्होंने यारिस तारिस गुरु बुद्ध धर्म हो गया ना, शब्द हो गया। ठीक है, तो ऐसा प्रवेश क्यों किया, ये प्रश्न आया। तो उसका जगदीश ने उत्तर दिया कि यारिस तारिस निवेश करने से ये जो अभी जो अर्थ बताया है ना, उसका भी लाभ होगा। क्योंकि संयोग न वन्यभावीय प्रतियोगिता संयोग संबंधावच्छिन्ना भवति, समवाय संबंधावच्छिन्ना न भवति। यद्यपि सा प्रतियोगिता प्रतियोगी स्वरूपा वा भवतु, प्रतियोगिता अवच्छेद स्वरूपा वा भवतु। इत्यादि से अर्थ का लाभ कराने के लिए यद इति अपहाय यारिस इति उक्तम, ऐसा उन्होंने तात्पर्य निकाला। ठीक, यद प्रतियोगिता इति अपहाय यारिस प्रतियोगिता इति अभिधानादेव तादृश अर्थ लाभः। हाँ, न च प्रतियोगितावच्छेदकरूपं यदि प्रतियोगित्वं तदा यदभावीय यादृश प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन तदभावीय तादृश प्रतियोगिता
प्रतियुक्तावच्छिन्नस्यानधिकरणत्वं हेतुमत इत्येव सम्यक् प्रतियुक्तावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वप्रवेशो व्यर्थ इति वाच्यम्। अब वो फिर एक प्रश्न उठा रहे हैं। अब यहाँ पर वास्तव में उठाने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि हो चुका है वही। अब कहते हैं चलो फिर एक प्रश्न उठाते हैं कि प्रतियोगिता जो है वो प्रतियोगिता अवच्छेद स्वरूपा यदि है तो लक्षण में हमने जो यार प्रतियोगिता अवच्छेदका अवच्छिन्नानधिकरण में तो अधिकरणम तार से प्रतियोगिता अनवच्छेदकम कहा है ना। तो वहाँ पर वो थोड़ा संशोधन करते हैं, क्या कहते हैं यदभावीय यादृश प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन हाँ तदभावीय तादृश प्रतियोगितावच्छिन्नस्य अनधिकरणत्वं हेतु प्रतियोगितावच्छिन्नस्य अनधिकरणत्वं हेतुमत इतने कहना चाहिए। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न अनधिकरण हमने कहा है, प्रतियोगिता संबंधेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न अनधिकरण कहा है। तो प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रतियोगिता तो प्रतियोगितावच्छेदक रूपा है। तो प्रतियोगितावच्छिन्न कहो, उसी से प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न अर्थ लब्ध हो जाएगा। तो ठीक है, तो प्रतियोगिता संबंधेन यदभावीय प्रतियोगित्वावच्छिन्ना नदीकरणम हेत्वाधिकरणम तार से प्रतियोगिता अनवच्छेदकम ऐसा लक्षण बनाना चाहिए। प्रतियोगिता अवच्छेदकावच्छिन्न कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्रश्न हुआ। ठीक, प्रतियोगितम तथा यदभावीय प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन तदभावीय तादृश प्रतियोगित्वावच्छिन्ना हाँ प्रतियोगित्वावच्छिन्ना यहीं पर ध्यान देना है ना। हाँ तादृश प्रतियोगितावच्छिन्नस्य अनधिकरणत्वं हेतुमत इत्येव सम्यक् प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वप्रवेशो व्यर्थ इति वाच्यम्। ठीक है, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता से प्रतियोगितावच्छेदक अर्थ आ जाएगा। ये हो गया प्रश्न। बन्नी धूमो भयवान बन्नी इत्यादि अतिव्याप्त्यापत्तेः। हाँ बन्नी धूमो भयवान, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति होगी, है ना। बन्नी धूमो भयवान तो अशे साल हो गया। बन्नी का अधिकरण आयोग अलग भी है, उसमें बन्नी धूमो भय नहीं होगा, तो अतिव्याप्ति होगी। कैसे होगी, तो हेतु मन मात्रस्यैव बन्नी धूमो भयत्वावच्छिन्ना भाव प्रतियोगित्वावच्छिन्नानधिकरणत्वाद् इति अस्मद्गुरुचरणाः। हेतु मन मात्र से बनिधूमो भयत्वावच्छिन्ना भाव प्रतियोगित्वावच्छिन्नाधिकरणत्वात्। हाँ हेतु हो गया बन्नी। तो हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न का जो अधिकरण है, हेतु अधिकरण जो मात्र है, बन्नी अधिकरण जो भी होगा, अयोग अलग भी होगा। बाकी में तो बन्नी धूमा भय रहता ही है, अयोग अलग भी। अब आपने अभाव लिया जैसे प्रतियोगित्वावच्छिन्न का अनधिकरण होना चाहिए हेतु अधिकरण को, तो अभाव लिया बन्नी धूमा भय अभाव, तार से अभावीय जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता से अवच्छिन्न तो बन्नी भी है, प्रतियोगित्वावच्छिन्न बन्नी भी है, उभय है। तो प्रतियोगी है ना, प्रतियोगिता का आश्रय दोनों है ना, प्रतियोगित्वावच्छिन्न मतलब प्रतियोगिता का आश्रय, तो प्रतियोगिता का आश्रय बन्नी भी है, और उसका तो अधिकरण है, आयोग अलग हो जाएगा। तो प्रतियोगित्वावच्छिन्न का अधिकरण है तो अधिकरण हो गया, अनधिकरण है तो अधिकरण, इसलिए साध्य लक्षण घटक नहीं होगा, तो अन्य हाव को लेकर के अधिव्याप्ति होगी। जब प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न अनधिकरण कहेंगे तो उभयत्वावच्छिन्न का अनधिकरण लेना है, तो उभयत्वावच्छिन्न का अनधिकरण आयोग अलग मिल जाएगा हमको, अतः साध्य लक्षण घटक हो जाएगा, अतः कोई दोष तो कहना। प्रतियोगिता को प्रतियोगिता स्वरूप मानने पर भी प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न ऐसा निवेश करना चाहिए। ठीक, इति अस्मत् गुरुचरणः। तो इनके गुरुचरण कौन है, जगदीश के। तो जगदीश के गुरु जी का नाम है भवानंद तर्क वागीश, है ना। ठीक, हाँ। अत्र च ग्राह्य सामानादिकदंडे हेतुः यादृशः संबंध प्रविष्टः। तो देखो लक्षण को पहले उन्होंने पकड़ा, लक्षण हेतु अधिकरण प्रतिभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदक में साहित्यावच्छेदक में। तो हेतु का अधिकरण किस संबंध से लेना चाहिए, हम लोग हेतुता संबंध से लेना चाहिए कहते हैं। ठीक, तो अभी तक तो कहीं ग्रंथकार ने प्रवेश किया नहीं हेतु संबंध से हेतु का अधिकरण लेना चाहिए करके, द्वितीयकार ने। तो वहाँ पर वो आप बता रहे हैं, उसके लिए वो हेतु संबंध ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ग्राह्य सामानाधिकरण हेतु और यादृश संबंध प्रविष्ट। ठीक, अब प्रश्न आएगा कि ग्राह्य सामानाधिकरण क्या है, तो उसकी व्याख्या जगदीश करेंगे। सामान्यतः हम लोग अभी क्या समझ लेंगे कि अनुमिति करते समय में, है ना, अनुमिति में तो हेतु का प्रवेश होगा नहीं, तो परामर्श करते जब परामर्श होगा, परामर्श में हेतुमत्ता गृहीत जब पक्ष में होती है, तो हेतु और पक्षतावच्छेद का जो सामानाधिकरण है, हेतु और पक्षतावच्छेद का जो सामानाधिकरण है वही ग्राह्य सामानाधिकरण है। उस ग्राह्य सामानाधिकरण में हेतु और यादृश संबंध प्रविष्ट। ठीक है, जिस संबंध से हेतु पक्ष में रहता है हम लोग कहते हैं, तो सामानाधिकरण में गृहीत करते समय में जो हेतु का संबंध प्रविष्ट है उसी को हम लेंगे ग्राह्य सामानाधिकरण।
उसमें हेतु आदेश संबंध प्रविष्ट है। उसको हम जो संबंध वहाँ पर प्रविष्ट है उसको हम क्या कहते हैं, वही हमारा हेतु संबंध है। वही उन्होंने ग्राह्य सामानाधिकरण में घटक संबंध लिया। तेन संबंधेन यो हेतुमान लक्ष्य घटा रहे हैं अब। ठीक, हेतु अधिकरण किस संबंध से लेना चाहिए? ग्राह्य सामानाधिकरण हेतु आदेश संबंध प्रविष्ट तेन संबंधेन यो हेतुमान। उसको हम छोटे शब्द में कहेंगे हेतु संबंधेन हेतु अधिकरणम, जो हम अभी तक कहते आ रहे हैं। ठीक, तेन संबंधेन यो हेतुमान तत्तद वर्तमानत्वम अभावस्य। उसमें हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव हो गया, लक्षण को पकड़े रहना है। हेतु अधिकरण वृत्ति जो अभाव, हेतु संबंधेन हेतु अधिकरण वृत्ति अभाव हो गया। तत्तद वर्तमानत्वम अभावस्य। हाँ, साध्यस्य च यादिशः संबंध प्रविष्टः तत्संबंध। अब देखो आगे प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में सहायता संबंध अवच्छिन्नता का प्रवेश कराना है, इसलिए यहाँ पर वो रुक गए। और साध्य से यादेश संबंध प्रविष्ट आगे। ठीक है, तो साध्य कहाँ पर? ग्राह्य सामानाधिकरण साध्य से यादेश संबंध प्रविष्ट, वहाँ पर अन्वय करना है। तो ग्राह्य सामानाधिकरण से अभी हमने किसको लिया है? वही परामर्श जब गृहीत हो रहा है तो पक्षतावच्छेद के साथ, वो तो हेतु और यादेश संबंध प्रविष्ट जब कहा था तब। अब यहाँ पर ग्राह्य सामानाधिकरण क्या होगा? पक्षतावच्छेद के साथ साध्य का जो सामानाधिकरण है, ग्राह्य सामानाधिकरण ने साध्य से यादेश संबंध प्रविष्ट जब हम बोल रहे हैं तो ग्राह्य सामानाधिकरण से किसको लेना है? पक्षतावच्छेद के साथ साध्य का जो सामानाधिकरण है उसको लेना है। ठीक है, तो साध्यवान पक्ष है, हमको जो ज्ञान हो रहा है तो जिस संबंध से उसको हम गृहीत कर रहे हैं वो हो गया ग्राह्य सामानाधिकरण है। उसमें साध्य से यादेश संबंध प्रविष्ट, साध्य का जो संबंध प्रविष्ट है, जिसको हमने नाम दिया है, जिसको हम साध्य संबंध कहते हैं। ठीक, हाँ, साध्यस्य यादिश संबंध प्रविष्टः तत्संबंधावच्छिन्नायास्य प्रतियोगिताया अनवच्छेद। तत्संबंधावच्छिन्ना जो प्रतियोगिता हो गया, तो हेतुताव संबंध जो हेतु अधिकरण तद्वृत्ति अभावी जो साध्यताव संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता हो गया। तो हेतुताव संबंध का प्रवेश हो गया, साध्यताव संबंध का प्रवेश हुआ। हाँ, तारिस प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वम बोध्यम, ऐसा समझना चाहिए। मालूम है हम लोगों को पहले से। ठीक, हाँ, तेन धूम समवायी निष्ठाभावस्य संयोगावच्छिन्न प्रतियोगितायाः धूम संयोगी निष्ठाभावस्य समवायावच्छिन्न प्रतियोगिताया अवच्छेदकत्वेपि बन्नित्वस्य न क्षतिः। नहीं तो बन्नीमान धूमाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्याप्ति होगी। अब अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि धूमाधिकरण पहले तो हमें हेतु लेंगे, हेतु संबंध का यदि प्रवेश नहीं करेंगे तो हेतु हो गया, हेतु अधिकरण हम ले लेंगे धूम समवायी, समवाय संबंध से धूम का अधिकरण ले लेंगे। तो धूम का जो अधिकरण है कौन? धूमावयव। उसे संयोग संबंध ने बंधना से मिला कि नहीं मिला? उसका प्रतियोगिता अवच्छेद साहित्य अवच्छेद हुआ, हो गया। एक हेतु संबंध का प्रवेश का फल हुआ। अथवा उसका तुमने प्रवेश कर दिया तो हेतु हो गया धूम, उसका ग्राह्य सामानाधिकरण में प्रविष्ट संबंध संयोग संबंध है, तेन संबंध हेतु अधिकरण हो गया पर्वत, उसमें भाव ले लेंगे समवाय न बन्य भाव हो गया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद के बन्नित हो गया। दोनों बात आ गई ना। तेन धूम समवाय मतलब धूम का हमने समवाय संबंध से अधिकरण लिया, हेतु संबंध का प्रवेश अभी नहीं हुआ है तो ठीक। हाँ, अभाव लिया संयोग न बंधना से भाव, उसके प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व बन्नित्व से न क्षति, वहाँ अन्वय करना है। ठीक, हाँ, चलो कोई बात नहीं, हेतु संबंध का प्रवेश कर दिया तो धूम का संयोग संबंध से धूम का अधिकरण लिया पर्वत, तनिष्ठ जो अभाव, हाँ, समवाय संबंध न बंधना से भाव ले लेंगे, तारिस प्रतियोगिता यह अवच्छेदकत्व भी बन्नित्व से न क्षति, यहाँ अन्वय करना है। ठीक, हाँ, परामर्श विषय साध्य सामानाधिकरण इत्यर्थः। ठीक है, ग्राह्य सामानाधिकरण से इन्होंने लिया परामर्श विषय साध्य सामानाधिकरण। अब पहले तो अभी हेतु की बात कर रहे हैं ना, तो परामर्श साध्य व्यापी हेतुवान पक्ष परामर्श हुआ, उस परामर्श में साध्य और हेतु का सामानाधिकरण भी है कि नहीं? परामर्श में साध्य व्यापी हेतुवान पक्ष है, तो साध्य का व्यापक अर्थात साध्य भाववत आवृत्ति अथवा हेतु व्यापक साध्य, किसी भी दोनों में व्याप्ति है अर्थात दोनों में सामान्य अधिकरण तो यही है ना। तो जब परामर्श गृहीत होगा उस समय साध्य और हेतु में सामान्य अधिकरण गृहीत होगा। तो इन्होंने ग्राह्य सामान्य अधिकरण से किसको लिया? हेतु के साथ परामर्श में हेतु के साथ जो साध्य का सामान्य अधिकरण है उसको लिया। ठीक, परामर्श विषय साध्य सामानाधिकरण इत्यर्थः। संबंध विशेषेणैव साध्य साधनयोः सामानाधिकरण ज्ञानात् अनुमितिः तज्ज्ञान प्रतिबंधकतैव विरोधस्य हेत्वाभाषत्वम् इति मतेन इदम्। हाँ, तो ये इसलिए कहते हैं कि अनुमिति के पूर्व में जो परामर्श होगा
उसमें साध्य और साधन का संबंध विशेष के द्वारा सामानाधिकरण जो ग्रह होगा वही अनुमिति के प्रति। साधन है। किसी ने प्रश्न पूछा परामर्श में साध्य व्याप्ति ग्रह हो रहा है ना, साध्य व्याप्ति हेतुमान पक्ष है, उस समय साध्य और हेतु में सामानाधिकरण गृहीत होना जरूरी है, वो भी संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित होगा। इसमें क्या प्रमाण है? तो ये मान्यता है कि परामर्श में साध्य और हेतु का सामानाधिकरण संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित होता है। वही जो संबंध विशेष के द्वारा साध्य और हेतु का जो सामानाधिकरण ग्रह है व्याप्ति ग्रह वही अनुमति के प्रति कारण है। इत्यभिप्रायण, ऐसा अभिप्राय को मान करके उन्होंने ग्रह सामानाधिकरण का अर्थ किया हेतु के साथ साध्य का सामानाधिकरण परामर्श में। ठीक, संबंध विशेषेण एव साध्य साधनयोः सामानाधिकरण ज्ञानात् अनुमितिः तज्ज्ञान प्रतिबंधकतैव विरोधस्य हेत्वाभासत्वम्। तज्ज्ञान प्रतिबंधकतैव विरोधस्य हेत्वाभासत्वम्। विरोध हेत्वाभास होता है ना। विरोध क्या है? साध्या समानाधिकरण हेतु, इसको विरोध देंगे। और साध्य समानाधिकरण हेतु ये व्याप्ति ग्रह है। साध्य समानाधिकरण हेतुमान पक्ष है ना, परामर्श होगा। ठीक है, हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण हेतुमान पक्ष, तो ये परामर्श ग्रह है। तो परामर्श में क्या चाहिए कि हेतु का साध्य का सामानाधिकरण हेतु में गृहीत होनी चाहिए। अब विरोध ग्रह होने का अर्थ क्या हुआ? साध्या समानाधिकरण हेतु, हेतु में साध्य का असमानाधिकरण ग्रह होना। अब वो सामानाधिकरण ग्रह और असामानाधिकरण ग्रह दोनों आपस में विरोधी है। विरोध ज्ञान परामर्श का प्रतिबंधक होता है, किंतु जो प्रतिबंधक भाव होता है वो सर्वदा संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित होता है। सामान्य तो इतना ही नहीं है कि वन्यमत्ता ग्रह के प्रति वन्यभावत्ता का निश्चय प्रतिबंधक है, ऐसी बात नहीं है ना। संयोग संबंध ने वन्यमत्ता ग्रह के प्रति संयोग संबंधावचन प्रतियोगिता वन्यभावत्ता ग्रह की विरोधिता होती है। ठीक है, नहीं तो एक ही स्थल में वन्यमान प्रतीति हो जाएगी संबंध विशेष को लेकर के, और वन्यभावान प्रतीति हो सकती है। दोनों में प्रतिबद्ध संबंध विशेष के प्रवेश किए बिना प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव नहीं होता। तो विरोध ज्ञान प्रतिबंधक होता है तो वहाँ पर संबंध विशेष उसके द्वारा प्रतिबद्ध जो परामर्श है वहाँ पर भी साध्य और हेतु के बीच में जो सामान्य अधिकरण ग्रह हो रहा है वो संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित होना जरूरी है। तो एतावता क्या बताना चाहते हैं ग्रंथकार कि जब परामर्श होगा तो हेतु और साध्य के बीच में सामान्य अधिकरण ग्रह होगा, और वो सामान्य अधिकरण ग्रह संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित होगा। तो वहाँ पर जो साध्य का प्रविष्ट है, जिस संबंध से साध्य का हमने प्रवेश किया है वही साध्य का संबंध है, और जिस संबंध से हमने हेतु का प्रवेश किया है वही। तो एक ही बार से दोनों आ गए ना, ग्राह्य सामान्य अधिकरण से एक ही सामान्य अधिकरण को लेकर के दोनों जगह काम चल जाएगा। हेतु संबंध भी निकल कर आएगा और साध्य संबंध भी निकल कर आएगा। इस अभिप्राय से व्याख्या इन्होंने की है। ठीक, तज्ज्ञान प्रतिबंधकतैव विरोधस्य हेत्वाभासत्वमिति मतेन इदम्। ठीक हो गया। हाँ, यदि च येन केनापि सम्बन्धेन साध्य साधनयोः सामानाधिकरणे। अब ये देखो यहाँ पर बात क्या चल रही थी कि परामर्श में हेतु और साध्य का जो सामानाधिकरण है वो सामानाधिकरण को ग्राह्य सामानाधिकरण शब्द से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर संबंध विशेष का नियंत्रण होता है, तभी संबंध विशेष का प्रवेश होता है, तभी विरोध ज्ञान की प्रतिबंधकता होती है, ऐसा मान लगा। ये देख पक्ष हो गया। अब एक दूसरा पक्ष आ रहा है, यदि च येन केनापि सम्बन्धेन साध्य साधनयोः सामानाधिकरणे ज्ञानात् अनुमितिः। अनुमिति के लिए जो परामर्श में साध्य और हेतु का सामानाधिकरण ग्रह तो होना चाहिए, किंतु वो संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित नहीं है। सामानाधिकरण ग्रह केना भी संबंध न सामानाधिकरण ग्रह होगा, वो जो ग्रह अनुमिति के प्रति कारण है। यदि ऐसा कहेंगे तो वहाँ तो कोई संबंध विशेष आएगा नहीं, तो आप अपने विवक्षा के अनुसार संबंध बदल दोगे, तब कोई भी संबंध साध्य संबंध अथवा हेतु संबंध बन सकता है, तब तो हमारी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तदा यदि ऐसा कोई व्याख्या करे तो व्यापक साध्य संबंधिता मात्रम व्याप्ति, अथवा वो व्याप्ति का लक्षण ही है ना। परामर्श व्याप्ति का जो लक्षण हम बनाएंगे सो व्यापक साध्य संबंधित्वम, ये तो व्यापक साध्य सामानाधिकरणम नहीं। सामानाधिकरणम कहोगे तो सामानाधिकरण का प्रवेश हुआ, और सामानाधिकरण का प्रवेश होगा तो संबंध विशेष का भी प्रवेश हुआ, किंतु सो व्यापक साध्य संबंधित्वम व्याप्ति, तो संबंधिता किसी भी रूप से होनी चाहिए। तो संबंध विशेष का प्रवेश नहीं होगा, किसी भी संबंध का प्रवेश करके हम व्यापक साध्य संबंधितों का ग्रहण कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई कहे तब तो ग्राह्य सामानाधिकरण से हेतु और साध्य का सामानाधिकरण लेने से काम नहीं चलेगा। तब व्यापकत्व तले साध्य साधनयोः संबंध विशेष प्रवेशात् एव अति प्रसंग भंगादि विभाव्यते। अब एक प्रश्न यहाँ पर आएगा, सामानाधिकरण में आप संबंध विशेष का प्रवेश नहीं कराओगे तब तो किसी भी संबंध से साध्य व्याप्ति बन जाएगी। फिर तो धूम और बन्नी में संयोग संबंध से ना धूम बनने का व्याप्ति होता है। अब संयोग संबंध से बनने को साध्य किया, धूम को अन्य संबंध से हेतु किया, तो भी उन दोनों में क्या होने लगेगी, फिर भी व्याप्ति होने लगे। ठीक,
तो कहेंगे वो सब समस्या आएगी नहीं, क्योंकि हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण में जो कहा है, व्यापकत्व जो ग्रह है सो व्यापकत्वम, तो व्यापकत्व संबंध विशेष के द्वारा नियंत्रित होता है। तो धूम का व्यापक बन्नी जब हो जाएगा, और बन्नी का सामानाधिकरण जब धूम में गृहीत होना होगा, जब धूम व्यापकत्व बन्नी में गृहीत होने के बाद केने के नाम संबंध न बनने का सामानाधिकरण धूम में ग्रह होने पर कोई क्षति नहीं होगी, अति प्रसंग भंग हो जाएगा। अतः सामानाधिकरण अंश में संबंध विशेष का नियंत्रण करना आवश्यक नहीं है, एक पक्ष आ गया। ठीक, तब तदा परामर्शेन साधनस्य अनुमित्या च साध्यस्य ग्राह्यं यत् पक्षतावच्छेदकेन सार्धं सामानाधिकरण्यं तत्र प्रविष्टा यादृश संबंध। हाँ, कहेंगे अब ग्राह्य सामानाधिकरण का दो तोड़कर व्याख्या करना है। जब हेतु का सामानाधिकरण लेना है तो परामर्श में हेतुमान पक्ष, जब पक्ष में हेतुमत्ता गृहीत हो रही है तब वो पक्षतावच्छेदक के साथ हेतु का जो सामानाधिकरण है उसको ग्राह्य सामानाधिकरण लेना, शब्द से लेना चाहिए, क्योंकि संबंध विशेष के द्वारा हेतुमत्ता ग्रह जब पक्ष में होता है तब जाकर के पक्ष में साध्य की अनुमिति होती है। समझ में आई बात। और साध्य के साथ साध्य और पक्षतावच्छेदक का जो सामानाधिकरण लेना है वो वहाँ पर ग्राह्य शब्द से अनुमिति लेना चाहिए। अनुमिति में, क्योंकि परामर्श जब हो रहा है उस समय तो साध्यवत्ता गृहीत हो ही नहीं रही पक्ष में, समझ में आया, तब तक तो साध्य का निश्चय भी नहीं है। तो साध्य का निश्चय कब होने वाला है? अनुमिति में। तो अनुमिति में जो पक्षतावच्छेदक और साध्य का सामानाधिकरण है उसी को ग्राह्य सामानाधिकरण शब्द से लेना चाहिए। ठीक, अब वो क्योंकि अनुमिति जब भी होती है वो संबंध विशेष के द्वारा ही अनुमिति होती है पक्ष में साध्य की, बिना संबंध की अनुमिति नहीं होती है। संबंध विशेषण हेतुमत्ता ग्रहात संबंध विशेषण साध्यवत्ता अनुमिति। ठीक, तदा परामर्शेन साध्यस्य अनुमित्या च साधन साध्यस्य परामर्शेन साधनस्य अनुमित्या च साध्यस्य ग्राह्यं यत् पक्षतावच्छेदकेन सार्धं सामानाधिकरणं। ग्राह्य सामानाधिकरण से पक्षतावच्छेदक के साथ सामानाधिकरण है, तत्र प्रविष्टो ऐसा संबंध इत्यर्थ बुद्धिः। तो वहाँ जो प्रविष्ट संबंध है उसी को ग्राह्य सामानाधिकरण में प्रविष्ट संबंध कहना चाहिए, जिसको हम लोग हेताव संबंध और साहिताव संबंध कहते हैं। धम्मान् मन्यः इत्यादौ महानस्य संयोगेन सद्धेतौ संयोगमात्रेण हेतुमत्तामादाय अव्याप्तिः। अब फिर एक प्रश्न आया, यादृश संबंध प्रविष्ट कहा है ना उन्होंने, ये तो यादृश संबंध प्रविष्ट कहा है, तो यादृश क्यों लगाया? यत संबंध प्रविष्ट कर देते, तो यत न कह करके यादृश कहने से वो पर्याप्ति का लाभ होगा। नहीं तो क्या होगा, धूमान बनने यहाँ पर धूम को हमने बनने को हेतु बनाया, किस संबंध से? मानसीय संयोग संबंध से बनने को हेतु बनाया। तो मानसीय संयोग संबंध से बनने को हेतु बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सदित हो जाएगा ना, मानस में रहेगा, धूम तो और ज़्यादा जगह पर रहेगा, तो सदित तो है। किंतु अब हेताव संबंध क्या है? संयोग संबंध है, मानसीय संयोग संयोगित है, तो संयोग को लेकर के बनने का अधिकरण कौन हो जाएगा? अयोग अलग भी हो जाएगा, उसमें तो धूमा भाव मिल जाएगा, तो साध्य लक्षण घटक होने के कारण अव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए यत संबंध अपहाय यादृश संबंध उक्त, यादृश कहने से मानसीय संयोग को ही लेना है ना, जिस रूप से हमने प्रवेश कराया है उसी रूप से प्रवेश कराना है, ग्रहण करना है। तो मानसीय संयोग संबंध को जब लेंगे तो मानसीय संयोग संबंध से बनने का अधिकरण महानसी होगा, उसमें धुआं भाव नहीं मिलेगा। ठीक, एवं तदप्यत्व साध्य के घटानुयोगिक संवायन सत्वादि हेतु संवाय मात्रेण हेतुमत्तामादाय अपि इत्यतः यत् संबंधित अपहाय यादृश संबंधित उक्तम्। ठीक, एक और उदाहरण दिया, कहाँ पर दिया? तदप्यत्व साध्य के द्रव्यम सत्वात, द्रव्यम सत्वात, समझ में आया? तो साध्य हो गया द्रव्यत्व, सत्ता को हेतु बनाया, और हेतु संबंध किसको बनाया? घटानुयोगिक समवाय। घटानुयोगिक समवाय संबंध से सत्ता केवल घट में रहेगी, अन्यत्र नहीं रहेगी। तो सत्ता केवल घट में है, द्रव्य तो सभी द्रव्य में, अशेत तो स्थल हो गया। तो यहाँ पर भी पूर्ववत दोष देना है, हेतु हो गया सत्ता, हेतु अधिकरण हो गया घट होता है, किंतु हेतु अधिकरण हम समवाय संबंध से ले लेंगे, क्योंकि घटानुयोगिक समवाय समवायी विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते। तो समवाय संबंध से सत्ता का अधिकरण हम लेंगे, गुण लेंगे, उसमें द्रव्य तो कहा मिल जाएगा, साध्य मिल गया, तो प्रतियोगिता अवस्थित की साध्यता अवस्थित हो जाएगा, तो अव्याप्ति होगी। समझ में आई बात? अब हमने यादृश संबंध प्रविष्ट किया, तो यादृश संबंध से कौन संबंध लेना है हमको? घटानुयोगिक समवाय संबंध लेना है। तो घटानुयोगिक समवाय संबंध से सत्ता घट में ही रहेगी, तो हेतु अधिकरण घट होगा, उसमें द्रव्यत्व का अभाव नहीं मिलेगा, साध्य लक्षण घटक नहीं होगा, तो कोई दोष नहीं होगा। समझ में आया? हाँ।
एवं तदप्यत्व सात्यके घटानुयोगिक समवायन सत्वादिको समवायमात्रेण हेतुमत्तमादय अपि इत्यतः यत् सम्बन्धिति अवहाय यायस सम्बन्धिति उक्तम। हाँ। साध्यस्य च इति। अब वो सादृश्य अब ये सब हेतुतावत संबंध हेतुधिकरण की बात हो गई। और साध्यताव संबंधावचना प्रतियोगिता होनी चाहिए। तो इसकी चर्चा दीदीकार तो कर चुके हैं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कल। ठीक है, हाँ चलो। ओम